वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। तो मेरे पास टोटल 4 तरह की डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो इवन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलती है, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन के अंदर आप इनको यूज करेंगे। तो वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देन रेजोनेंस एंड हाइपरकंजुगेशन। तो वन बाय वन मैं सभी को डिस्कस करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट वर्ड डिराइव हुआ है इंडक्शन से। इंडक्शन, जैसे कई बार आप लोग शरारत करते हो, ग्रुप में बैठे हैं, एक ने साथ वाले को टैप किया, दूसरे ने नेक्स्ट वाले को, उसने नेक्स्ट वाले को, राइट। तो दिस इज इंडक्शन। एक ने इनिशिएट किया, वो चेन आगे की आगे फैलती गई। यहां पे क्या होता है, जब तो हमारे पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड, उसमें सारे के सारे कार्बन ही कार्बन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जिसमें सारे के सारे कार्बन होंगे, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर, राइट। लेकिन अगर इसके अंदर कार्बन की चेन के एंड पे, लेफ्ट पे, राइट पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग है, ठीक है, या फिर वाई ग्रुप लग जाता है। अब 2 चीजें हैं, अगर इनमें से X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ को खींचेंगे? X की तरफ को। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? X की तरफ। ओके, इसका मतलब X के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आ रहे हैं। इट एक्वायर्स अ लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज। तो जितना इसके ऊपर नेगेटिव हुआ उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। ओके, अब अगर Y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे? देन कार्बन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे? देन कार्बन। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, इसके ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो आप लोग करते हो ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉन पोलर, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे अगर Cl आ जाता है तो आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट आप निकालते थे पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो डाइपोल मोमेंट कहां से आती थी? फ्रॉम द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, राइट। तो ये सारा कंसेप्ट आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ के आए हो, दोबारा से उसको देख लेना प्रीवियस वीडियो को। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कार्बन चेन के अंदर कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जिसकी वजह से कार्बन की चेन हो जाती है नॉन पोलर, सारे के सारे कार्बन नहीं रहेंगे, को एक एटम हो सकती है या कोई एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, पूरा ग्रुप भी आता है। तो उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हुई, नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चलता है? जो भी बॉन्ड होगा, हम उस बॉन्ड के सेंटर से एरो का हेड डालते हैं बॉन्ड के सेंटर में, ठीक है। जैसे यहां पे देखना, कार्बन बॉन्ड X, तो X की तरफ जा रहा है, तो ये सेंटर में मैं इसका हेड डालूंगी, और जिसकी तरफ को इसका हेड है मींस इधर वाली एटम जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एरो का हेड उसकी तरफ को होगा, ठीक। और ये मिडल में, इट इज head of the arrow is present in the middle of covalent bond। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, दिस इज परमानेंट, राइट। ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, और किसमें होगी? सिग्मा बॉन्ड के अंदर। मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर ये इफेक्ट नहीं आता। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। The process of permanent displacement of sigma electrons along the saturated carbon chain. Okay,
1 2 3 4, लेट इट बी 4, और टर्मिनल के ऊपर लग गया एक हेलोजन। ठीक है, हेलोजन, चलो मैं क्लोरीन लगा देती हूं, लेट इट बी क्लोरीन। ओके, सैचुरेटेड कार्बन चेन का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, दे मस्ट बी सैचुरेटेड, कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट वन एंड ऑफ द चेन। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन, therefore electron displays towards क्लोरीन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स क्लोरीन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आया, इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब क्या करें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, भाई इसको तो कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, ये तो बीमार पड़ जाएगा। तो उसका जो नेक्स्ट फैमिली मेंबर है वो बोलता है नो प्रॉब्लम, आपसे वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो ये इधर यहां से इसने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे पावर है, लेट इट बी कि इट इज 4 टाइम्स, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है ना, इसने 4 टाइम्स पावर के साथ इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो यहां से पावर कितनी होगी, 3 टाइम्स। ठीक, तो ये चार्ज हो गया डेल्टा पॉजिटिव डैश। ओके, इसने बोला अरे आपसे भी इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई बात नहीं, आप मेरे से ले लो, तो यहां से इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, डबल डैश। ओके, तो ये बोलता है अरे आपने भी इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, आपने उसकी हेल्प की, आप मेरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तो ये रहा ट्रिपल डैश। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट आगे आगे जा रहा है, इट इज बीइंग प्रोपेगेटेड, इंड्यूस्ड, इंडक्शन, जस्ट इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, तो इंडक्शन हो गई। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां पे सर्दी का मौसम है, यहां पे आग जलाई है, राइट, और ये 4 बच्चे हैं जो एक लाइन में बैठे हैं। ठीक, ये चिंटू है, पिंटू है, छिंटू है, टिंकू है, राइट। तो जो यहां पे प्रेजेंट है, जो इधर बैठा है, ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत खुश है। ठीक है, बड़ी वाली स्माइल दे रहा है क्योंकि आग के बिल्कुल नजदीक है। ओके, अब ये जो यहां पे बैठा है, इसकी स्माइल थोड़ी कम हो गई। ठीक, अब जो इधर बैठा है, इसकी स्माइल थोड़ी और कम हो गई। ओके, अब जो इधर बैठा है, इसका मुंह टेढ़ा हो गया। रीजन, जो सबसे नजदीक बैठा है, इसको इस आग की आंच ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसको उसकी वार्मथ हीट ज्यादा मिलेगी। ये उसके आगे है तो आग से दूर हो गया, इसको थोड़ा सा सेक कम लगेगा। जो यहां पे है, इसको तो और भी कम लगेगा, और जो सबसे लास्ट में है, ऐसे करके खड़ा है, उसको तो बिल्कुल भी हीट नहीं लग रही है। वो सोच रहा मैं यहां खड़ा भी क्यों हूं, मुझे तो जरा सा भी वहां से आग की आंच तो आ ही नहीं रही है, इतनी ठंड में मेरे को खड़ा कर दिया इधर। तो मतलब ये हुआ, जैसे जैसे आग से दूरी बढ़ती जाएगी, इसकी वार्मथ घटती जाएगी। दिस इज द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इट डिक्रीजेस अलोंग द डिस्टेंस। जितना इससे दूर जाते जाएंगे, ये घटता जाएगा। ठीक है, घटते जाने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा किससे, डेल्टा पॉजिटिव डैश, किससे, डेल्टा पॉजिटिव डबल डैश, और किससे, डेल्टा पॉजिटिव ट्रिपल डैश। तो मैग्नीट्यूड, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और ये क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीजेस with डिस्टेंस के साथ ये घटता जाएगा। समझ आई बात। सबसे ज्यादा अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है,
तो जो उसके बिल्कुल नजदीक है उससे तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन इधर को, फिर ये वाला भी अपने थोड़े से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, ये भी थोड़े से शिफ्ट करता है। तो दिस इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन। अगर एक कार्बन होगी तो एक ही रहा, लेकिन अगर वो चेन है तो पूरी चेन में वो डिस्प्लेसमेंट जो है इट विल बी इंड्यूस्ड, राइट, वो पूरे के अंदर इंड्यूस हो जाएगी। और 4 कार्बन के बाद अप टू 4 कार्बन तक ही इसको फील किया जाता है, उसके बाद इसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। तो अब 2 तरह के ये इफेक्ट होंगे, उसके बारे में मैं बात करती हूं। तो आपने देख लिया इसकी डेफिनेशन के हिसाब से कि किस तरीके से होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को डिस्प्लेस्ड होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है दैट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। माइंड इट, ये फुल्ली नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि फुल्ली नेगेटिव चार्ज तब आता अगर ये बॉन्ड टूटता, ये बन जाता H पॉजिटिव, ये बन जाता Cl नेगेटिव, बट दिस इज नॉट द केस। इसीलिए बॉन्ड नहीं टूटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट है अलोंग सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो ये 2 सिचुएशंस हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गया, और वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। स्पेशल बात, ये परमानेंट इफेक्ट है जो आता कब है, जब कोई पोलर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है, कोई पोलर एटम इसके साथ अटैच्ड है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई। अगर सारे के सारे कार्बन होंगे तब थोड़ी ना ये आएगा। लिखा ये है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट वन एंड ऑफ द चेन। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो विद इट्स हेड इन द मिडल, वही किया हमने, मिडिल में लगा के करते हैं, एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, ये देखो एग्जांपल। दिस इफेक्ट डिक्रीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम द एटम्स। कौन सी एटम्स, इन्वॉल्व इन इनिशियल पोलर बॉन्ड, ये रहा इनिशियल पोलर बॉन्ड, एंड बिकम्स नेग्लिजिबल फ्रॉम 4th एटम ऑनवर्ड। 4th तक ये फील किया जा सकता है, इसके आगे 5th 6th, ऐसा थोड़ी ना 10 कार्बन की चेन है तो वो 10वीं कार्बन तक भी ये जाएगा, नहीं जाएगा, अप टू 4th कार्बन तक ये फील होगा, एंड आफ्टर दैट इट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब देखते हैं इसकी टाइप्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। 2 तरह का है, प्लस आई एंड माइनस आई। वेरी सिंपल, प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड प्लस आई। कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी रखते हैं, विच हैज कैपेबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड प्लस आई। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एल्कोहल का ग्रुप है, देन हमारे पास एमीन का ग्रुप है, एटसेट्रा। अब ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ये मैं बताना चाहती हूं आपको, सबसे ज्यादा किसका होगा, अगर इस कार्बन के साथ तीनों तरफ कार्बन लगा हो, ठीक है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा। फिर ये 2 कर दो, CH3 CH डबल कर दिया, ठीक है, देन हमारे पास है CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल ग्रुप, ठीक। इसके बाद है इथाइल ग्रुप, उसके बाद है सिंपल मिथाइल ग्रुप, और उसके बाद में आएगा हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर है एल्काइल ग्रुप्स का। तो सबसे ज्यादा जिसमें 4 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, सबसे ज्यादा इसका टर्शरी ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल, सिंपल प्रोपाइल, इथाइल, और उसके बाद में मिथाइल, और सबसे बाद में हाइड्रोजन। इनका प्लस आई इफेक्ट। तो जहां पे भी ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देने शुरू कर देगा। ये 2 ग्रुप लगे हैं, ये दोनों ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यहां कौन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, यहां क्या लगा है, 1 हाइड्रोजन, राइट। अब माइनस आई, अब अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो दैट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब
ऑर्डर देखिए, नाइट्रो, अगर किसी कार्बन की चेन के अंदर नाइट्रो ग्रुप लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इट विल इंड्यूस -I इफेक्ट, क्योंकि यहां आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव, इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव डैश, डेल्टा डबल डैश, डेल्टा पॉजिटिव ट्रिपल डैश, कोई भी ग्रुप लग जाए। अब यहां पे नेक्स्ट ले लो आप साइनाइड, तो साइनाइड की प्रेजेंस में भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट ऐसे ही होगी, राइट? ये रहेगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव, और ऐसे पूरी चेन के अंदर ये इंड्यूस हो जाएगा। तो किसका ज्यादा है किसका कम है, ये ऑर्डर मैंने लिखवा दिया, आपको आगे काम आ सकता है। हैलोजेंस का, सिर्फ अगर हम हैलोजेंस का देखें तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहती है, इन हैलोजेंस, ठीक है? ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि अब अकॉर्डिंग टू +I इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू -I इफेक्ट, वो सारी चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, इससे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैं एग्जांपल करते हैं। देखो, ये है मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है? इधर से आया एक H पॉजिटिव, राइट? तो क्या हुआ, जब तक ये नहीं आया था इसके बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये H पॉजिटिव इसके नजदीक आया, इसके बॉन्ड में हलचल हुई, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? अब क्योंकि यहां पे दोनों में सेम जैसे बॉन्ड मैंने खाली छोड़े हैं, तो आप किसी भी साइड को इसको शिफ्ट करवा सकते हो। तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहां कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो ये पहुंच गया इसके पास। ओके, क्या बन गया, इधर कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके साथ लग गया हाइड्रोजन, ठीक है? अब जरूरी थोड़ा हर बार यही होगा, मैं यहां ले लेती हूं C डबल बॉन्ड O, ओके, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और इसके पास आया H पॉजिटिव। नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, ठीक है? तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ को, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगी, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और यहां बन गया OH, ठीक है? अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। सेम मेरे पास C डबल बॉन्ड C, और इधर से आया CN नेगेटिव। देखो, जरूरी थोड़ा पॉजिटिव ही आ सकता है, नेगेटिव भी तो आ सकता है। तो जैसे ही ये इनके घर पहुंचा, इनके घर में हड़कंप मच गया। अब क्या करें, मतलब पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दो। चलो अभी क्योंकि फिर मैंने बराबर ही लिखे हैं तो मैं इसको इधर को ही शिफ्ट करूंगी। ओके, इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, किसके घर जाएगा, एग्जैक्टली कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बन गया कार्बन, इसके साथ लग गया साइनाइड, सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए, और यहां कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो इथीन वाला हो गया। अब देखते हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड O, ठीक, और ये हो गया प्लस CN नेगेटिव। ओके, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो साइनाइड खुद नेगेटिवली चार्ज है, ये इसके पास चला गया। तो क्या बन जाएगा, C के साथ लग गया CN, सिंगल बॉन्ड, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हुई मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स की। कब? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट इनके पास आया। तो दो एग्जांपल्स मैंने एल्कीन की ले ली, दो एग्जांपल्स कार्बोनिल की। अब आप डेफिनेशन देखिए, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट which operates in organic compound having multiple bonds. They may have double or triple bond, right? Under the influence of an outside attacking species. अब ये जो यहां पे H positive and Cn negative, these are attacking species. ये आएंगी तभी होगा, और क्योंकि टेम्परेरी है इट कैन बी रिवर्स्ड। तो देखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर देयर इज कंप्लीट ट्रांसफेरेंस। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आया, शिफ्ट हुई इलेक्ट्रॉन्स की और कंप्लीट ट्रांसफेरेंस है। दैट इज व्हाई जब लास्ट में मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है, इट इज हैविंग फुल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसमें फुल पॉजिटिव है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसमें फुल नेगेटिव है। सो अब पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी दैट इट्स अ टेम्परेरी इफेक्ट व्हिच ऑपरेट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट वन ऑफ द पाइप इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड गेट्स कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू वन ऑफ द मल्टीपल bonded atoms which is usually more electronegative. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरह का है, प्लस ई एंड माइनस ई। देखो प्लस ई के अंदर क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट इज गेटिंग अटैच्ड। अटैकिंग रिएजेंट फाइनली गेट्स अटैच्ड टू दिस कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट भी इसी तरफ को हो रही है। दिस इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। अगेन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट फाइनली गेट्स अटैच्ड इज कॉल्ड प्लस आई। बिल्कुल उल्टा, when electron of the pi bond are transferred to the atom other than, ट्रांसफर इधर हुआ लेकिन अटैकिंग रिएजेंट कहां लगा, दूसरी एटम के साथ, other than the one to which the attacking reagent finally gets attached is called minus I effect. तो ये एग्जांपल्स मैंने पहले आपको लिख के बताई हैं। तो जिस वक्त जिधर को शिफ्ट हुआ एटम उसी के साथ लगे, दिस इज प्लस आई। जिधर को शिफ्ट हुआ एट जो अटैकिंग रिएजेंट है उसी के साथ लगा रहा है। ठीक है, जिधर को शिफ्ट हुआ अटैकिंग रिएजेंट उससे परे जा रहा है। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट इज अटैचिंग अवे फ्रॉम द एटम टू विच पाई इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शिफ्टेड। तो दीज आर द एग्जांपल्स। और लास्ट में आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है दैट H पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आर अटैकिंग स्पीशीज और अटैकिंग रिएजेंट, वन एंड द सेम थिंग। अब हमने दोनों इफेक्ट कर लिए, इंडक्टिव भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी। पेपर में आ जाते हैं इनके डिफरेंसेस। तो जिन बच्चों ने अच्छे से समझा होगा वो तो आराम से लिख सकते हैं। तो एक क्विक सी रिवीजन। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा उनकी डेफिनेशन होना चाहिए, राइट। सो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयर्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आपको याद होगा क्लोरीन लग गई तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, याद है ना सबको। तो डेफिनेशन ओके। दूसरी साइड क्या है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये परमानेंट है तो ये रहा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिग्मा के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है और उसमें शिफ्ट किसकी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, टू वन ऑफ द मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स। बेसिक कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड। इट ऑपरेट्स ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इट ऑपरेट्स ओनली इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, विच कंटेन एटलीस्ट वन पोलर बॉन्ड। और कंडीशन क्या है,
लास्ट में चेन के या तो शुरू में या लास्ट में देयर शुड बी पोलर बॉन्ड, तभी इंडक्टिव इफेक्ट होगा. देयर शुड बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम और एनी ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन. लेकिन इधर इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अनसैचुरेटेड कौन होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. Unsaturated compounds which contain at least one multiple bond, which may be polar or non-polar. What does it mean? अब देखो, आपने एग्जांपल्स की है ना. ये कौन सा बॉन्ड है? इसमें चार्ज सेपरेट हो सकता है क्या? नहीं. तो ये हुआ नॉन पोलर. कॉमा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव और इस पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या हुआ? पोलर. राइट. तो कोई भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की कंडीशन क्या है? इट शुड बी अ पोलर बॉन्ड. देन इट डजंट रिक्वायर एनी आउटसाइड रिएजेंट फॉर इट्स ऑपरेशन. इंडक्टिव इफेक्ट के टाइम पे आपको पता है कार्बन की चेन के साथ ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है. That particular atom or group of atom is part of compound, but इधर क्या है? It operates only in the presence of an outside reagent. जब तक अटैकिंग रिएजेंट नहीं आएगा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट नहीं होगी. ठीक है. देन इट इन्वॉल्व्स पार्शियल सेपरेशन. ठीक है. इसके अंदर होती है पार्शियल सेपरेशन. ऐसे लास्ट में एक्स लग गया तो यहां से ये रहा डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर आया डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर यहां 4 थे ना, यहां पे आ जाएंगे 3 डेल्टा पॉजिटिव डैश, यहां आ जाएंगे 2 डबल डैश, यहां आ जाएगा सिंगल ट्रिपल डैश. राइट. विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आयंस. यहां कहीं पे भी आयंस नहीं बने कि मैं इसमें सेपरेट करूं कि ये केटायन है ये एनायन है. लेकिन इस केस में देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the reagent to substrate and vice versa. As a result, ions are formed. अब आप देखना, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का जो लास्ट पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए. इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिएजेंट टू सबस्ट्रेट. रिएजेंट से सबस्ट्रेट को एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है. एज अ रिजल्ट आयंस आर फॉर्म्ड. व्हाट डज इट मीन? देखो, इसकी 2 सिचुएशंस मैं हैंडल करती हूं. ये रहा मेरे पास C डबल बॉन्ड CO और ये आया अटैकिंग रिएजेंट. हम 2 रिएजेंट हैंडल करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. ओके. अब देखो ये खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. कहां से? फ्रॉम सबस्ट्रेट. जो रिएक्टेंट होता है दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट एंड ये क्या है? दिस इज अटैकिंग रिएजेंट. जैसे ही हाइड्रोजन इनके नजदीक आया, ये शिफ्ट हुई इधर, ये शिफ्ट इधर हुई, तो यहां क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ. ओके. तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी. व्हाट इट विल गेट? सिंगल बॉन्ड. यहां लग गया हाइड्रोजन और क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, कार्बन के अराउंड है टोटल 3 बॉन्ड्स. इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया केटायन. आने वाले अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर जो चार्ज होगा वही आयन बनेगा, तो इसकी वजह से बना केटायन. मतलब अगर अटैकिंग रिएजेंट केटायन है तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट है दैट विल बी केटायन. आयन बनेगा ना. ओके. अब मैं एग्जांपल ले लेती हूं. लेट इट बी. आप सेम इसको भी ले सकते हो, कार्बोनिल को भी ले सकते हो. तो मुझे अटैच करवाना है अटैकिंग रिएजेंट, जो कि अटैकिंग रिएजेंट विच शुड बी एनाइन. अब ये एनाइन यहां पे अटैक करेगा और ये कौन है? सबस्ट्रेट. वेल, ये शिफ्ट इधर को हुआ साइनाइड. अब यहां तो नहीं लग सकता ना, क्योंकि यहां तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी पॉजिटिव. तो साइनाइड जाएगा इस कार्बन के पास. राइट. तो देखो, इस साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, क्योंकि जब ये शिफ्ट हो गया तो देयर वर, जब शिफ्ट हो जाता है तो 3 बॉन्ड रह जाते हैं. ठीक है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए ऐसे.
कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, लेकिन अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। देख लो, शिफ्ट हुआ था ना इसके ऊपर, तो ये क्या बना, एनायन। तो मैंने क्या बोला था, जो चार्ज अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर होगा वही प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ions are formed and it involves transfer of electrons from reagent to substrate and substrate to reagent। अब ये वाला केस है, यहां पे क्या हो रहा है, कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है सबस्ट्रेट टू रिएजेंट, और यहां देखो रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिएजेंट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। जब रिएजेंट ने इलेक्ट्रॉन दिए तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। जब सबस्ट्रेट ने रिएजेंट को दिए तो सबस्ट्रेट इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर रेजोनेंस हमने बहुत डिटेल में की है, तो मैं यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। डिटेल्स के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट इनको कंपैरिजन दूंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस आपस में कैसे डिफरेंसेस लेके चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जबकि रेजोनेंस के अंदर आपको पता है देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट ऑपरेट्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए, और लास्ट में एक हमारे पास टर्मिनल एटम होनी चाहिए जो पोलर है, ठीक है। देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन इट ऑपरेट्स इन अनसैचुरेटेड एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देयर शुड बी ऑल्टरनेशन इन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जैसे बेंजीन में देखिए टोटल 6 कार्बन्स हैं, बट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। ऑल्टरनेशन पे कहीं पे भी 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे नहीं आने चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, अब आपको पता है ये जो इफेक्ट है 3 कार्बन तक इट्स ओके, और 4th कार्बन से आगे जब हम चले जाते हैं इट बिकम्स नेग्लिजिबल, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन जो हमारे पास रेजोनेंस है, जितना लंबा मॉलिक्यूल हो, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में थ्रू आउट इट्स लेंथ ऑपरेट करता है। जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ऑपरेट करता है, ठीक है, थ्रू आउट all along the length of conjugated system. As it causes slight displacement of sigma electrons towards the more electronegative atom, therefore only partial charges are developed. ठीक है, कैसे? ये रहा हमारे पास कार्बन का सिस्टम, ये लगी है क्लोरीन, तो आपको पता है ये शिफ्ट इधर को, it will develop small negative charge and it will be having small positive charge, ठीक है। फिर आगे का तो आपको पता है, कितनी बार आप बना चुके हो, डबल हो जाएगा, डबल डैश, सिंगल डैश, और यहां हो जाएगा ट्रिपल डैश, डेल्टा पॉजिटिव 1 2 3, और इसका जो इंपैक्ट है डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा, डेल्टा 1 डैश, डबल डैश, डेल्टा ट्रिपल डैश, तो सबसे ज्यादा चार्ज इसके ऊपर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इसका होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका इंपैक्ट कम होता जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस फुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड, ठीक है। अब रेजोनेंस के अंदर आप कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। यहां पे चलो मैं नेगेटिव चार्ज ले लेती हूं, कार्बोक्सिलेट आयन, ये नेगेटिव चार्ज अंदर, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज बाहर, CH3, अब यहां आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर चला गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो चार्ज सेपरेशन, नेगेटिव पूरा पूरा चार्ज उस पर आ रहा है, डिफरेंसेस हो गए। फिर आप जो लोग बनाते हो जैसे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर या नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, उसमें भी आप देख सकते हो, दिस इज C डबल बॉन्ड O
O नेगेटिव O नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ये नेगेटिव चार्ज अंदर तो ये वाला बाहर, तो ये बन जाता है O नेगेटिव, इधर पहले से ही O नेगेटिव ये रहा। अगले स्ट्रक्चर के अंदर अब ये इधर नेक्स्ट के अंदर अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट कर जाएगा। व्हाट वी विल गेट, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, O नेगेटिव। तो आप देखो डबल बॉन्ड ने 3 पोजीशंस जो है वो शिफ्ट की, राइट। तो इस तरीके से कार्बोनेट के अंदर रेजोनेंस होती है। तो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें होता क्या है, अगर आप जनरली देखें इस कार्बन के साथ ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे आएगा। लेकिन अगर ये कार्बन आगे किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो आप अभी देखना, इसमें मैं एग्जांपल दूंगी, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। सो व्हेनेवर an alkyl group is attached to an unsaturated system, the inductive effect gets reversed. Inductive effect जो है वो reverse हो जाता है, and this behavior it can be explained on the basis of hyperconjugation. So it was given by 1 mark question, Baker and Nathan, and it is also known as Baker-Nathan effect. जब alkyl group, when alkyl group is attached to an unsaturated system or benzene ring, the sigma electrons of CH bond जो इसके साथ होगा interacts or enters into partial conjugation with the unsaturated system. इसके सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर एंटर करेंगे। कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। So the interaction between electrons of the pi system and the adjacent sigma bonds of the substituent group in organic compound is called hyperconjugation. और इसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे लेकिन विदाउट बॉन्ड, सो इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, अब अगर मैं इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन किसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले लेती हूं कि मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, alkyl group attached to an unsaturated system, so this is alkyl group और ये रहा unsaturated system। डन, ओके। अब इस कार्बन के साथ ये लगा है मिथाइल ग्रुप, कार्बन CHHH, ये कार्बन और इसके साथ है CH2। अब कार्बन नंबर इसके साथ लगा है एक H, ठीक है, इसके भी H को मैं ऐसे बना देती हूं। ओके, अब इन दोनों कार्बन्स के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब दोनों ने साइड वाइज ओवरलैप की है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, राइट, यही मतलब होता है ना पाई बॉन्ड का। लेकिन इस कार्बन के पास ये जो CH बॉन्डिंग है, इसके अंदर इस कार्बन की है, मैं इसको हटा के ये रही कार्बन की p ऑर्बिटल और ये रहा हाइड्रोजन, ऐसे बनता है ना, CH बॉन्ड ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये इसके साथ इंटरेक्शन में आ जाते हैं। दिस इज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन। इसका CH बॉन्ड और इसका पाई बॉन्ड, इसका सिग्मा बॉन्ड और इसका पाई सिस्टम, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई सिस्टम एंड द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड। तो ये रहेगा इनका ऑर्बिटल
स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम की किस तरीके से बना हुआ है, राइट। तो इसका ये जो CH बॉन्ड आपको पता है, कार्बन, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन, इधर से हाइड्रोजन, ये बन गया CH बॉन्ड। इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना रही हैं। इस कार्बन के साथ लगी है ये एक हाइड्रोजन, इसके साथ लगी है 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैप से ये बना पाई बॉन्ड। लेकिन ये जो CH बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पाई सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, जिससे बन जाती, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन। तो ये थी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, इट वाज ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरकंजुगेशन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूं व्हाई आई एम कॉलिंग इट नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखें, हाइपरकंजुगेशन को हम आगे भी बहुत जगह यूज करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें भी इसको हम यूज करेंगे, ओके। तो ये रहा मेरे पास एग्जांपल जो मैंने पहले ली, CH3CH, डन। तो ये रहा मेरे पास सिग्मा बॉन्ड और ये रहा इसका पाई सिस्टम। सो दिस इज एल्काइल ग्रुप, तो मैं ले रही हूं दिस इज मिथाइल ग्रुप, राइट। ये है मिथाइल ग्रुप और ये रहा अनसैचुरेटेड सिस्टम। वेल, अब मैं इसको खोल के लिख लेती हूं। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ओके। मेरे साथ साथ नोट करिए, ऑर्गेनिक के अंदर इसी चीज का ध्यान रखना बच्चे, साथ साथ लिखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी वोलाटाइल, एस्केप कर जाती है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी बड़ी कम होती है इसकी, ओके। अब देखो क्या हुआ, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है ये। व्हाट हैपेंड, ये बॉन्ड शिफ्ट किया इसके ऊपर। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। ये बॉन्ड शिफ्ट होके चला गया इधर, तो इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स रह गए, 3। ये शिफ्ट हो गया, तो क्या होता है, ये गरीब हो गया। तो इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप लगा है ये कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स आपको दे देता हूं, यू जस्ट डोंट वरी। तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। अब इस हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचा, बहुत दानवीर है ये, बोलता कोई बात नहीं मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगा। तो ये रहा H, अब इस H के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब ये इधर शिफ्ट हुआ, यहां हुआ नेगेटिव और यहां हुआ था पॉजिटिव चार्ज, राइट, तभी शिफ्ट हुआ। तो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर गया। तो अब ये भाई साहब हवा में लटक गए, यहां बन गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। चेक कर लीजिए, सबके बॉन्ड्स कंप्लीट। इस कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इसके 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे। अब इस हाइड्रोजन के पास बॉन्ड नहीं है बट इट इज प्रेजेंट अलोंग विथ दिस, ओके। अब भाई इसने दान किया तो इसका जो एक और पड़ोसी है वो कहता है अरे भाई ये तो बहुत महान है, कोई बात नहीं, तूने उसको इलेक्ट्रॉन दिए, ले भाई मैं तेरे को दे देता हूं, चल भाई। ये वाला बॉन्ड उठा और इन दोनों के बीच में आ गया, ओके। तो अब क्या स्ट्रक्चर बन गया, इधर हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर बन गया बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और इधर क्या है बॉन्ड, ठीक। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो नेचुरली यहां बॉन्ड बन गया और यहां इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके। फिर इसी के परिवार के ये 3 लोग हैं ना, तीनों एक जैसे बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड CH बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो जो तीसरी वाली हाइड्रोजन थी वो भला पीछे क्यों रहती, उसने बोला भाई सारा क्रेडिट तुम क्यों लो, चल भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स तू ले ले। तो इसका क्या बनेगा, अब यहां बन गया बॉन्ड, यहां बन गया बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आना चाहिए था जब ये शिफ्ट होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर को ना आते, थोड़ी देर के लिए देखना जरा,
तो ये बन जाता सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और इसके ऊपर होता पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि इसने कुछ नहीं दिया, नहीं दिए इसने इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसको तरस आया यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, चल भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन दिए तो ये स्ट्रक्चर बन गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट कर गया। समझ आई बात। तो इस तरीके से ये आगे आगे मूव करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, तीनों ने तो फ्लिप ओवर कर दिया, एक दूसरे का हाथ बटा दिया। अब लास्ट में अब इसकी बारी आ गई, जब ये पॉजिटिव चार्ज घूमकर यहां पहुंच गया, तो अब ये जो CH था जिसको इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, इसने बोला आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया सभी ने, तो लो भाई तू लास्ट में है जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ले तू अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। ओके, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये CH2 बोलती है अरे भाई मैंने तो गुनाह कर दिया तेरे से इलेक्ट्रॉन लेके, तूने तो सबको डिस्टर्ब कर दिया, तो ले मैं भी अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस भेज रही हूं। ठीक है, तो उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए। तो अब आप देखो अगर इनको सब कुछ वापस मिल गया तो क्या बनने वाला है, लेट्स सी। मैं इसको हटा रही हूं। ओके, यहां पे अब क्या बनेगा देखो जरा, H H, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सेम फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर बन गया। 1 2 3 4, now this is again structure number 1. So this is the meaning of hyperconjugation. Interesting है ना, this is very very interesting. आप एक चीज देखो, एक मिथाइल ग्रुप अगर एक CH3 है तो उससे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसकी वजह से। ठीक है, ये तो बिगिनिंग थी ना, 1 2 3, एक से 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो अगर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो 6 बन जाएंगे, 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो 9 बन जाएंगे। जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, आगे हमारे बहुत काम आने वाला है ये जो भी कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये रहा CH3 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 और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या करें, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड अंदर आ गया, क्या बन गया CH H डबल बॉन्ड CH2। ओके, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, उसकी जो दूसरी बहन है वो बोलती तू क्यों दुखी होती है, ये ले। ओके, अब क्या बन गया, इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया और ये बहन जी जो है वो बिना बॉन्ड के रह गई। ओके, तो इनकी एक और बहन है, वो बोलती कोई बात नहीं, ये लो आप मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो। तो अब यहां भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, और ये बहन जी बिना इलेक्ट्रॉन्स के। ओके, तो फिर ये जो CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इनका प्यार देखकर इसने बोला मैंने गलती कर दी, ये लो भाई आप अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां वापस आएंगे, व्हाट इट विल गिव, ये फिर से बन जाएगा HCH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां तक हो गए हमारे पास 1 2, ये थर्ड स्ट्रक्चर और ये फोर्थ, और इसको जब शिफ्ट करेंगे तो फिर से कौन सा बन रहा है देख लो, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगेन वी आर गेटिंग, जहां से स्टार्ट किया था हम वहीं पे पहुंच गए। सो इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बने लेकिन बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, बिना बॉन्ड के ही चले हुए हैं। ठीक है, अगेन एक मिथाइल ग्रुप की वजह से कितने आ रहे हैं, 4। 4 का मतलब एक तो नॉर्मल है, 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। 1 मिथाइल ग्रुप गिव्स 3 structures. So it was all about different types of electron displacements in covalent compounds. I hope आपने बहुत enjoy किया होगा इन new terms को सीखने में। So hyperconjugation को हम आगे भी यूज करने वाले हैं जब हम बात करेंगे stability of carbocation, carbanions, etc. Reaction intermediates. Yes.
दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत जल्द एक नए वीडियो के अंदर। टिल देन, understand the topic properly and yes, keep practicing.